Hello students, my name is JP sir. Students, in my last video, I completed, uh, I started chapter number 13, A Shelter So High. Okay, I completed up to 1.5 pages in my last video, and now I am going to start from this page. The name of the chapter is A Shelter So High. Chapter standard 5th subject is EVS. Chapter number 13, the name of the chapter is A Shelter So High. Okay student, are you ready? क्या आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? Okay, so let's start without wasting any time. Students, cold desert at last लोनार and I reached लेह. Finally मैं और मेरा लोनार मेरी जो बाइक है वो हम कहाँ पहुँच गए? लेह में. फॉर द फर्स्ट टाइम आई सो सच एन एरिया हाई ड्राई फ्लैट कॉल्ड डेजर्ट. लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल. फाइनली मैं ऐसी जगह देखा जो हाई था, ऊंचा था, ड्राई सूखा हुआ था और फ्लैट था, चपटा. कॉल्ड डेजर्ट ठंडा रेगिस्तान. लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल और लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है. हियर देर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड. यहाँ पर स्टूडेंट जो पर्वत होते हैं वो एकदम बर्फ़ से ढके हुए होते हैं एंड ठंडे होते हैं और फ्लैट ग्राउंड होते हैं और वहाँ की जो ज़मीन होती है एकदम फ्लैट होती है. ठीक है. इन लेह आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विथ ब्यूटीफुल वाइट हाउसेस. और लेह में मैंने अपने आप को वहाँ पाया जहाँ पे ब्यूटीफुल गलियों में बहुत से ब्यूटीफुल वाइट कलर के हाउस होते थे. एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बींग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन. जैसे जैसे मैं धीरे बाइक चला रहा था, आई फाउंड दैट मुझे पता चला, आई वॉज बींग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन और मैं छोटे छोटे बच्चों के द्वारा फॉलो किया जा रहा. मतलब मेरे बाइक के पीछे छोटे छोटे बच्चे मुझे फॉलो कर रहे थे, दौड़ते हुए आ रहे थे. दे कॉल्ड आउट झूले झूले. ओके स्टूडेंट पर्वतीय इलाकों में ये सारे स्टूडेंट हैं. दे वर फॉलोइंग लोनार, जो लोनार की पीछा कर रहे थे बाइक का. और ये क्या कह रहे थे? झूले झूले. झूले झूले मीन्स ये इनकी लैंग्वेज होती है झूले झूले, और जिसका मीनिंग का मतलब होता है वेलकम वेलकम. और ये उनका स्वागत कर रहे थे, वेलकम वेलकम. दे वर ऑल अमेज्ड टू सी माई लोनार. उन सबको अद्भुत लगा मेरे लोनार के बारे में. एवरी वन वॉन्टेड मी टू कम टू देयर होम. और वह सभी चाहते थे कि मैं उनके घर पे जाऊं. ओके स्टूडेंट आपके घर में कोई नया पर्सन आता है, देन यू रियलाइज ये सबके घर पे जाएं, ऐसा फीलिंग आती है ना, इस तरह से. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. एट होम विथ तासी ड्रैग्ड मी टू हिज होम. ओके स्टूडेंट, उन्हीं बच्चों में से एक तासी नाम की एक बच्ची थी जिसने लोनार जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं उसका हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए घर पे ले गई, अपने घर में. इट वॉज बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स. और वो जो बिल्डिंग थी वो डबल माले की थी, डबल स्टोरेज था. द हाउस वॉज मेड ऑफ स्टोन्स विच आर केप्ट वन ओवर वन अनदर. और वो जो मकान था वो एक के ऊपर एक बना हुआ था और पत्थर से बने हुए थे. द वॉल्स वर कोटेड विथ अ थिक लेयर ऑफ मड एंड लाइम. और वो जो दीवारें थीं वो उसके ऊपर लेयर लगाया गया था, मड और लाइम, कीचड़ और चूने का एक लेयर लगाया गया था, कोट. द हाउस लुक्ड लाइक अ शेड फ्रॉम इनसाइड विथ अ लॉट ऑफ
हे स्टोर देयर। और हाउस इस तरह से लग रहा था, एक शेड की तरह, जिसको बहुत से घास, उसके अंदर घास जिसके अंदर घास बहुत सारे स्टोर करके रखे गए थे। We took the wooden steps and reached the first floor. हमने क्या किया, लकड़ी की जो सीढ़ियाँ थी हम चढ़े और एंड रीच्ड द फर्स्ट फ्लोर, और हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे। दिस इज़ वेयर वी स्टे। ये वो जगह है जहाँ हम रुके हैं। एक्सप्लेन तासी, ऐसा तासी ने समझाया। द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर आवर एनिमल्स एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। जो ग्राउंड फ्लोर था, वो ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर द एनिमल्स एंड स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स। जो ग्राउंड फ्लोर है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ जो फ्लोर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड फ्लोर। और वो जो ग्राउंड फ्लोर था वो एनिमल्स के लिए था, और स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, तासी कह रही है उस लोनार वाले व्यक्ति से, पर्सन से, कि हमारा जो नीचे का जो ग्राउंड है वो एनिमल्स के लिए है, एंड स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, और कुछ भी जो भी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है उन्हें स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए, ज़रूरी चीज़ रखने के लिए जगह दी गई है। Sometimes when it gets too cold, we also move downstairs. जब कभी बहुत ठंडा हो जाता है तो we move downstairs, तो हम कहाँ आते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। I noticed that ground floor had no windows. Thick tree trunks were used to make the roof strong. और जो पर्सन अपने बारे में कह रहा है, जो लोनर लेके उस गली में आया था, तो वो कहता है आई नोटिस दैट, मैंने ये देखा, मैंने ये नोटिस किया, नोटिस दैट द ग्राउंड फ्लोर हैड नो विंडो। जो नीचे का जो फ्लोर था उसके अंदर कोई भी खिड़कियाँ नहीं थी। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज्ड टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जो बड़े बड़े पेड़ों के जो तने होते थे, वर यूज्ड, वो उपयोग किए गए थे, मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग, और छत को मजबूत रखने के लिए। थिक ट्री ट्रंक्स वर यूज्ड टू मेक द रूफ स्ट्रॉन्ग। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। स्टूडेंट, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लकड़ी का उपयोग करके इन्हें, फर्स्ट फ्लोर ये था और दिस इज सेकेंड फ्लोर। ओके, फर्स्ट फ्लोर पे क्या रखा गया था, एनिमल्स के घास और ज़रूरी सामान को स्टोर करने के लिए ना। इस तरह का स्टूडेंट होता है वहाँ पे घर। और फर्स्ट फ्लोर पे आप देख सकते हैं देयर इज़ नो एनी विंडो, कोई भी विंडो नहीं है। और सेकेंड फ्लोर में जो होता है वो ऊपर लकड़ियों का वुडन रूफ दिया गया होता है। ठीक है, तासी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। फिर जो बच्ची थी तासी, उसने लोनर वाले पर्सन को अपने छत के ऊपर ले गई। व्हाट अ व्यू, कितना सुंदर नज़ारा है। आई कुड सी द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड ऑन सम रेड चिल्लीज। आई कुड सी, और मैं ये देख सका, द सेम फ्लैट रूफ्स ऑल अराउंड, ऐसे ही छत चारों तरफ में देख सका। ऑन सम रेड चिल्लीज वर लेड आउट टू ड्राई, ऑन सम देयर वर ऑरेंज पम्पकिन गोल्डन येलो कॉर्न। मैंने चारों तरफ ये देखा कि कुछ छतों पर रेड चिल्लीज, हरी लाल मिर्ची सुखाई जा रही थी, किसी छतों पर पम्पकिन सुखाए जा रहे थे, और गोल्डन येलो कॉर्न और मकाई सुखाई जा रही थी। सम हैड स्टेक ऑफ पेडी, कुछ घास सुखा रहे थे। सम काउ डंग्स केक्स, किसी छतों पर गाय का जो गोबर होता है, काउ डंग केक्स, वर लेड आउट टू ड्राई, वो सुखाने के लिए रखा गया था। चलिए पिक में देखते हैं हम स्टूडेंट किस तरह से होता है। नाउ स्टूडेंट यू कैन सी, इन सारे छतों पे देख सकते हैं रेड चिलीज़ हैं, कॉर्न मक्कई है, और वहाँ पे कुछ सुखाने के लिए रखा गया है। छतों पे मिर्ची, लाल मिर्ची सुखाने के लिए रखा गया है।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, सेड तासी। तासी ने कहा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेड तासी। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तासी कहती है ये हमारे घर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, सेड तासी, तासी ने ऐसा कहा। ड्यूरिंग समर सीजन, गर्मी के दिनों में, वी ड्राई मैनी फ्रूट्स, हम बहुत से फलों को सुखाते हैं, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों को भी सुखाते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स, और हम इनको सुखाने के बाद फिर हम इन्हें ठंडी के दिनों के लिए बचा के रखते हैं। व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब हम कोई भी हमें फ्रेश फ्रूट नहीं मिलता, सब्जियां नहीं मिलती, तब हम इनको ठंडी के दिनों में इन्हें रखते हैं, ताकि ठंडी में हमें कोई फ्रेश फ्रूट्स नहीं मिलेगा तो हम इसको रख के हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, पता चल रहा है? नाउ as I stood there with Tasi, I could see every part of the use was built especially to suit the needs of his people. As I stood there with Tasi, जैसे ही मैं तासी के पास खड़ा था, I could see, मैं देख सका, how every part of the house was built specially, किस तरह से हर एक भाग एक घर का बना हुआ था, सूट द नीड्स ऑफ हिज पीपल, और उनके लोगों के ज़रूरत के हिसाब से। स्टूडेंट, हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अ शेल्टर सो हाई, इसके अंदर एक जो पर्सन है जिसको घूमना बहुत पसंद है, जो दिल्ली से स्टार्ट करके, जो कहाँ गया था, नहीं, मुंबई से स्टार्ट करके वो जम्मू कश्मीर, गुजरात का सूरत और हरियाणा होते हुए वो दिल्ली होते हुए वो जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में पहुंचा है। ठीक है, अब देखिए, आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द कोल्ड। तब मैं ये समझ सका कि किस तरह से जो मोटी दीवार है, थिक वॉल्स, मोटी दीवार, अ वुडन फ्लोर, लकड़ी का नीचे का फ्लोर, एंड अ वुडन सीलिंग प्रोटेक्टेड, और लकड़ियों का जो छत है किस तरह से उनको ठंडियों से बचाता है। ओके, पीपल लिविंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम पीपल हु आर लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द हाई ऑफ द वर्ल्ड। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उन पर्सन और व्यक्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो पहाड़ी इलाकों पे सबसे ऊंचे स्थानों पे रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे व्हीकल्स को भी, वहाँ पे हमें अगर पहुँचना हो, सो वी हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम, बिकॉज वी नो दैट इन माउंटेन्स एरिया द रोड इज़ नॉट ईजी टू रीच देयर। वी नो दैट there is no any flat road, there is rough road, and such kind of road it is full with stones. okay, पत्थरीले रास्ते होते हैं। चलिए देखते हैं, people living on the top of the world, now was the time to climb higher। अब जो समय था वो ऊपर चढ़ने का टाइम था। लोनार had a tough time zigzagging along the narrow। अब पतले पतले रास्तों में जिगजैगिंग था, रास्ते में बहुत पत्थरीले रॉकी माउंटेन रोड्स थे, पत्थरीले पर्वतीय रोड थे। एट मैनी प्लेसेस देयर वर नो रोड्स एट ऑल, और कुछ जगहों पे तो कुछ भी रोड थे ही नहीं। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लैन्स, तो मैं क्या किया, और मैं रॉकी प्लैन चैंगथांग, और मैं मूव हो गया, और मैं मूव कर रहा था रॉकी प्लैन्स ऑफ चैंगथांग के रॉकी प्लेन्स, रॉकी पथरीले रास्तों पे चल रहा था। दिस प्लेस इज एट हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर, और ये जो जगह थी वो कम से कम लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पे थी। इट इज़ सो हाई दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, और ये इतना हाइट था ज़्यादा जहाँ पे ब्रीथिंग, सांस लेना एक तकलीफ़ हो जाता है। स्टूडेंट, वी नो दैट, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, वी नो दैट ऑक्सीजन इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एज वी गो
हायर प्लेस। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता जाता है, और ऑक्सीजन की कम होने के कारण हमें हेडेक, सर दर्द होता है, सिर दुखता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। सो इट इज़ सो हाई दैट इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ। आई हैड अ हेडेक एंड फेल्ट वीक। मेरा सर दर्द हो रहा था और मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन अ सच अ एयर। और मैं धीरे धीरे सांस लेने लगा हवा में से। फॉर मैनी डेज वी कैप्ट वैंडरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट। हम कई दिनों तक इन्हीं जगहों पे घूमते फिरते रहें इस जगहों पे, विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट, और हमें एक भी इंसान यहाँ पे दिखाई दिया नहीं। नो पेट्रोल पंप्स, यहाँ पे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। नो मशीन, नो मैकेनिक्स। स्टूडेंट, अगर हम कहीं पर्वतीय इलाकों में जाते हैं, माउंटेन्स के प्लेस पे, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे तो पर्वतीय क्षेत्रों में ना तो पेट्रोल पंप होता है, एंड वी ऑल्सो नो दैट देर इज़ नो एनी मैकेनिक्स सच काइंड प्लेसेस। ऐसी जगहों पे कोई मैकेनिक नहीं होता। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो रिपेयर कौन करेगा? गाड़ी की, व्हीकल की पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो हाउ कैन वी फिल पेट्रोल इन अवर बाइक? तो हम बाइक में पेट्रोल कैसे भर सकते हैं? ठीक है। ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। सिर्फ मात्र हमारे आजू बाजू ब्लू स्काई, नीला कलर का बादल, एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, और बहुत सी सुंदर सुंदर हमारे आसपास झीलें, पानी की झील थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पर्वतीय इलाकों के आजू बाजू, यू कैन सी हियर इन द पिक्चर हाउ द रोड वाज देयर। In this chapter, person is talking about the road construction of road in the mountains area, hilly areas। जहाँ पे हिली एरिया, पर्वतीय इलाके होते हैं, वहाँ के रोड कैसे होते हैं? वी नो दैट रॉकी रोड्स होते हैं जो फ्लैट नहीं होते हैं, एकदम ऊबड़ खाबड़ होते हैं, जो पथरीले रोड होते हैं। ठीक है। और ऐसे पथरीले रोड में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइड आवर बाइसिकल इन सच कंडीशन। ओके, ऐसे कंडीशन में हमें जो बाइक चलाना होता है वो भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, मैनी डेज नाइट पास्ट। बहुत से दिन और रात बीत गए। लोनर एंड कैप्ट मूविंग अहेड। लोनर एंड आई कैप्ट मूविंग अहेड। लोनर मतलब इस पर्सन के इस चैप्टर में पर्सन के पास जो बाइक है उसका नाम लोनार है, और आई मतलब वो पर्सन अपने खुद के बारे में बातचीत कर रहा है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड? ओके। लोनार एंड आई कैप्ट मूविंग अहेड। लोनार और मैं, मेरी बाइक और मैं आगे चलते रहे। सडनली वन मॉर्निंग, अचानक एक दिन सुबह, आई सो बिफोर मी फ्लैट ग्रेसी लैंड। मैंने देखा फ्लैट ग्रेसी लैंड, एकदम फ्लैट चपटा ग्रेसी घास वाला जमीन। मैनी शीप एंड गोट्स वर ग्रेजिंग देयर। और बहुत से भेड़ और बकरियां वहाँ पे ग्रेजिंग मीन्स वहाँ पे घास चर रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, पता चल रहा है ना? फर इन द डिस्टेंस, और बहुत ही दूर दूर तक। आई सो सम टेंट, और बहुत ही दूर पर मैंने देखा एक टेंट, कुछ टेंट देखे। टेंट क्या होता है स्टूडेंट? जो पर्वतीय इलाकों में रहने के लिए कुछ ट्रायंगल शेप में कुछ बनाते हैं ना, रहने के लिए आजू बाजू लकड़ी लगा के बीच में टेंट लगाते हैं। पिकनिक में जाते हैं तो वो लोग ले रखते हैं। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फर आउट प्लेस। और मुझे देख के अद्भुत लगा। आई वंडर्ड हु लिव्ड देयर, वहाँ पे कौन रहता था। व्हाट दे वर डूइंग इन दिस फर आउट प्लेस, और वे लोग यहाँ इतनी दूर जगह पे क्या कर रहे थे। ठीक है।
देखिए स्टूडेंट, कुछ इस तरह से पिक दी गई है यहाँ पे कि इतने दूर में वो पर्सन जो चैप्टर में बातचीत चल रही है उसने दूर ऐसे एक टेंट को देखा और कुछ पर्सन को देखा कि ये दोनों इन पिक में क्या कर रहे हैं इतने दूर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट यू मे हैव एंजॉयड माई वीडियो। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल कम with next part of this chapter with new energy, with new enthusiasm. Till then, bye bye, have a nice day. Thanks for coming, thanks for watching my video. Thank you.